क्रिया के लिए, क्योंकि पाचन सही रहेगा तो तत्व आपके शरीर में जाएंगे, और तत्व जाएंगे तो आप स्वस्थ भी रहोगे। तो फिलहाल इसका यूज कैसे करें, कहाँ पे करेंगे, देखिए। जनरली बेरी ड्रॉप जूस को जहां भी विटामिन ए की कमी बच्चों को हो जाए, जैसे हम लोग आई ड्रॉप जो है बच्चों को देते हैं, तो आई ड्रॉप के साथ विटामिन ए चाहिए होता है, तो उसके लिए बेरी ड्रॉप जूस बच्चों के लिए परफेक्ट है। आप 10 ml दे दीजिए 10 साल के बच्चों के लिए, 15 साल है तो भी 10 ml अपना आराम से दिन में 2 बार यूज हो जाएगा, और खाने के बाद दीजिए। दूसरा जो इसका हम यूज करेंगे वो हम कर सकते हैं जहां भी त्वचा से जुड़ी कोई प्रोडक्ट आप दें, किसी को एलोवेरा वगैरह यूज करते हैं, और ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट करें, स्किन में कोई इंफेक्शन स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, ज्यादा झुर्रियां वगैरह बनती हो, यानी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के लिए हम लोग एलोवेरा सैफरन ऑइंट यूज करते हैं, उसके साथ भी हम बेरी डॉग जूस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कार्डियोडॉक रस, जो हमारा हार्ट की जो भी समस्या किसी को रहती है तो हम कार्डियोडॉक दे सकते हैं, आपका हेल्थ केयर कैप्सूल दे सकते हैं, वीटाडॉक, तुलसी। तो ये हमने अपने बात किया था जब मैं कार्डियोडॉक आपको बता रहा था, हार्ट से जुड़ी जो भी समस्या है उसके लिए प्रोडक्ट, तो मैंने आपको बताया था कि बेरी डॉग जूस भी लिया जा सकता है, क्योंकि फाइबर उनके शरीर में जितना बढ़ेगा, पाचन अच्छा रहेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम बनेंगे, और उससे उनका कह लीजिए कि हार्ट हेल्थ भी अच्छा रहने वाला है। तो फिलहाल हम लोग वहां भी यूज कर सकते हैं। कितनी मात्रा, तो शुरुआत जो है आप लोग थोड़े कम डोज से कर सकते हैं, 10-15 ml, और फिर कुछ दिनों के बाद, 7 दिन 8 दिन बाद उस डोज को धीरे धीरे बढ़ा दीजिए, मतलब 25 से 30 ml तक मैक्सिमम यूज करना है दिन में 2 बार खाने के बाद। तो ये बेरी डॉग जूस का 3 जगह पे ज्यादातर यूज होता है। अब बेरी डॉग जूस के साथ हमारे पास कैप्सूल भी अवेलेबल है, तो जिन्हें जूस प्रेफर हो वो जूस ले सकते हैं, जिन्हें कैप्सूल की जरूरत हो वो अपना कैप्सूल भी बेरी डॉग जूस का ले सकते हैं फाइटर। ये आपका बेरी डॉग कैप्सूल। अब हम बात करेंगे कर्की डॉग ड्रॉप के बारे में। कर्की डॉग ड्रॉप जो होता है ये क्या चीज होता है दोस्तों, करक्यूमिन। करक्यूमिन हल्दी, हल्दी के अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है वो करक्यूमिन होता है, और करक्यूमिन, हल्दी के जितने भी गुण आप देखते हो सब इसी की वजह से होता है। तो हल्दी के गुण कौन से, हल्दी पीले कलर का होता है, ये गुण तो ये तो ठीक है, ये तो है। हेल्थ बेनिफिट क्या है हल्दी का, आपको किसी तरह का खुजली वगैरह होता है या किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो इसीलिए कभी चोट वगैरह लगने पे हल्दी लोग लगा देते हैं कि चलो भाई लगा लो। इसके अलावा दर्द वगैरह होता है और चोट लगने पे हल्दी का दूध भी ले लो, कि ताकि शरीर में जो जलन वगैरह हो जाए उसको थोड़ा कम हो, दर्द कम हो जाए। इसके अलावा भी हल्दी के गुण है, कौन से, फ्री रेडिकल को कम करना, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो होती है हल्दी की यानी करक्यूमिन की, बहुत ही माइंड ब्लोइंग होती है, बहुत ज्यादा होता है, और वो कैंसर जैसी समस्याओं को कह लीजिए कि रोकने में हमारी मदद करता है। दूसरा इसका काम होता है हमारे ब्रेन के लिए। ब्रेन के लिए कौन सा काम होता है दोस्तों, हमारे ब्रेन में आपको मैं बताऊं, न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर होता है। ये क्या चीज होता है, आपका जो ब्रेन होता है वो काम कैसे करता है, जैसे इलेक्ट्रिक स्विच आपने देखा होगा, जैसे ही स्विच ऑन करो आपके घर में लाइट, फैन, जो भी चीजें होती हैं चलनी शुरू हो जाती है। ब्रेन का सिस्टम भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है। थोड़ा भी अगर हमें अपने त्वचा पे या किसी भी तरह का कुछ फीलिंग आती है या कुछ काट लिया, तो तुरंत हमें ये पता चल जाता है कि वो कहाँ पे चुभ रही है, कहाँ पे कट रही है, क्यों। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये आपका पूरा जो सिस्टम होता है उसको हम न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर बोलते हैं। तो ये हमारे ब्रेन का फंक्शन होता है, और जितना ज्यादा ये अच्छा रहेगा, हम लोग अपने ब्रेन के साथ बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन हमारा उतना ही अच्छा रहेगा। और आज सभी इंसान, जितने भी यंग लोग हैं, दे आर एट रिस्क। किस रिस्क पे हैं, कि उनके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, उनका काम करने का जो एक पूरा फंक्शन है वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है। तभी आप देख लीजिए कि ज्यादातर अब अल्जाइमर, डेमेंशिया, पार्किंसन, ये होता क्या है कि एक्चुअली उनका जो मेमोरी का फंक्शन होता है धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, और वो चीजें ठीक से याद नहीं कर पाते, अनगिनत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कर्की डॉग ड्रॉप जो होता है 1 ml एज पर रिक्वायरमेंट लेना है, और इसका कैप्सूल भी है और अपना ड्रॉप भी है, दोनों ही है। फिलहाल हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो ये आपका कर्की डॉग ड्रॉप और ये आपका कैप्सूल। तो हम यूज कैसे करें, कहाँ पे यूज करें, ब्रेन डॉग के साथ यूज कर सकते हैं,
ऑर्थोडॉक के साथ यूज कर सकते हैं, और कैंसर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, क्लोरोडॉक, नोनी, शॉर्ट 30, इनके साथ भी हम करकी डॉग ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। तो ये अपना करकी डॉग ड्रॉप और कैप्सूल दोनों। ड्रॉप जो है आप 1 ml ले लीजिए, दिन में 1-2 बार ले सकते हैं, दूध में डाल के ले लीजिए, जैसे भी आपको सूट करे। और इसके अलावा जो है आप कैप्सूल पूरे दिन में 1 बार खाने के बाद लीजिए। सीबक डॉग जूस। दोस्तों, सीबक डॉग जूस क्या है, क्या काम करता है, इसके बारे में समझते हैं। इसके पहले हम ये समझें कि हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन का होता क्या है। आज प्रोटीन के पीछे हम बहुत भागते रहते हैं और हमें लगता है कि जो प्रोटीन जो होता है केवल एनिमल से मिलता है। भाई शरीर देखिए, जब हम कोई भी ऐसी चीज खाते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, जैसे दूध, अंडा, आपका दाल, तो प्रोटीन पचने के बाद आपके शरीर में एमिनो एसिड बनता है, और ये आपके शरीर के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, मांसपेशियों के लिए जरूरी होता है। तो सीबक डॉग जूस जो है डायरेक्टली आपके शरीर में वही एमिनो एसिड प्रोवाइड करता है जो आप एनिमल प्रोटीन से लेते हो, फोलिक एसिड देता है, जिससे आपके बॉडी का ग्रोथ होता है, नंबर 1। और दूसरा, ये मांसपेशियों के लिए भी अच्छा होता है। तो यही कारण है कि सीबक डॉग जूस को हम लोग मसल डॉग पाउडर के साथ भी यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा दूसरा इसका काम समझिए, आपके शरीर में विटामिन सी कितनी ज्यादा जरूरी है, और ये आंवले से ज्यादा विटामिन सी इसमें अवेलेबल है, जो कि हमारे इम्यूनिटी को भी डेवलप करता है, साथ में त्वचा के लिए। तो जहां भी स्किन की बात आए, इसको डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं। शुगर वाले जितने भी पेशेंट होते हैं उनको या तो सीबक डॉग जूस या अपना क्लोरोडॉग, दोनों में से कोई एक हम जरूर देंगे, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करता है और उनकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा रहता है। चौथा जो इसका यूज होता है वो कि जैसे हमारा जो ब्लड आज है वो गाढ़ा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है, फैट वगैरह हमारे ब्लड में वो बढ़ते जा रहे हैं, जिससे वो गाढ़ा हो रहा है, और फ्लो जब ठीक से नहीं होगा तो कह लीजिए कि क्लॉटिंग वगैरह जो होगा बनेगा, हार्ट के इश्यूज बढ़ेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम, तो उसको कम करना। तो सीबक डॉग जूस का यूज कहाँ पे करेंगे, कितनी मात्रा में लेंगे, उसको देखते हैं। देखिए, सीबक डॉग जूस जो है इसे हमें लेना है 25 से 30 ml। कब लेना है? खाने के 1 घंटे बाद लेना है। और शुगर के जो पेशेंट होंगे वो इम्यूनिटी के लिए यूज कर सकते हैं सीबक डॉग जूस या क्लोरोडॉग, दोनों में से कोई एक। इसके अलावा जिनको भी त्वचा से जुड़ी कोई भी इंफेक्शन हो, अगर वो कोई भी ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो साथ में हमें यूज करना होता है अपना एलोवेरा, और विटामिन सी के लिए सीबक डॉग जूस यूज कर सकते हैं, बेरी डॉग कर लीजिए। मात्रा जो कितनी होनी चाहिए? 15 से 20 ml से शुरुआत करें, 10 ml से कर सकते हैं, और फिर आप धीरे धीरे 7 दिन में 25-30 ml मैक्सिमम दिन में 2 बार लीजिए। इसके अलावा जो है किसी को भी अगर आप मसल डॉग दें तो आप सीबक डॉग जूस कर दीजिए। डेफिनेटली सबसे अल्टीमेट प्रोडक्ट है, और उनके लिए तो कुछ ज्यादा ही जरूरी है। तो 25 से 30 ml दिन में 2 बार। तो ये 3 जगहों पे हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं। बाकी जूस है तो कोई भी इसको यूज कर सकता है। बात करेंगे फाइटर हम लोग स्लिम डॉग पाउडर के बारे में। ये स्लिम डॉग पाउडर क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, क्या यूज करेंगे, देखते हैं। स्लिम डॉग, तो ये तो समझ आ गया कि भाई किसी का वजन बढ़ेगा तभी यूज हो। अब पहली बात तो वजन बढ़े तो हम इस पाउडर को यूज क्यों करें, और वजन बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम क्या है, हम नहीं कम करेंगे। देखिए, वजन बढ़ना ही सब बीमारियों की जड़ है। मैक्सिमम बीमारियां आपके शरीर में आपके पाचन की वजह से, बिगड़ने की वजह से, या वजन बढ़ने की वजह से आती है। कैसे भाई? चलिए समझाता हूं आपको। वजन बढ़ा, वजन बढ़ा तो बॉडी का वेट बढ़ता है, बॉडी का वेट बढ़ता है तो आपकी स्पाइन पे प्रेशर आता है, आप उठोगे बैठोगे तो उस पर ज्यादा प्रेशर, तो कमर दर्द की इश्यूज। उसके बाद पूरे बॉडी का वेट आपके नीज पे आ जाता है, तो उससे फिर वही है गठिया जैसी प्रॉब्लम। कब्ज की इश्यूज होंगी, डाइजेशन बिगड़ेगा, शुगर की मात्रा बढ़ सकती है, डायबिटिक हो सकते हो, पाइल्स की इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो सकता है, तो हार्ट की इश्यूज हो सकते हैं। तो आप कह लो कि सीधा सादी मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है उस वो समस्या की वजह से हमें हो जाता है, और फिर हम लोग धीरे धीरे लाइफ स्टाइल डिजीज की तरफ चले जाते हैं। तो फिलहाल वजन को तो कम करना बिल्कुल जरूरी है। अब आपके पास 2 तरह के लोग आएंगे।
पहली कैटेगरी बोलेगी कि यार वजन तो कम करना है, लेकिन भाई मेरे पास किसी तरह का समय नहीं है, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करूंगी, मैं कोई अपना कह लीजिए कि कोई वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, कोई बात नहीं, ओके फाइन। तो उनके लिए प्रोडक्ट अलग है। और जो लोग बोले कि भाई मैं तो डाइटिंग ही कर रहे हैं, तो मुझे क्या ही जरूरत है प्रोडक्ट की, तो उसके लिए भी हमारे पास आंसर है, उसके लिए भी प्रोडक्ट है। तो चलिए दोनों को समझ लेते हैं। जो लोग चर्बी केवल कम करना चाहते हैं, ठीक है भाई, ओबियो डॉग, फिट डॉग, ये दो प्रोडक्ट को यूज करना होता है। कैसे यूज करना होता है? 25 से 30 ml, और उसके बारे में डिटेल में मैं ओबियो डॉग में बता चुका हूं। जिनका वो प्रोडक्ट छूटा हुआ है कोई बात नहीं, जब आगे सेशन कंटिन्यू करेंगे अगले में तो कवर करेंगे, वो हम लेंगे। जिनको चर्बी केवल कम करना है उनकी। दूसरी कैटेगरी अगर कोई है जो किसी तरह का एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है या डाइटिंग भी कर रहा है साथ में, तो अगर आप उनको बताएं कि आप स्लिम डॉग लीजिए, अगर वो बोले कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, आई एम ऑन डाइटिंग, तो मैं बता दूं डाइटिंग करते हैं कौन से विटामिन कम है, कौन से मिनरल कम है, कौन से जिंक, ये चीज चेक नहीं होता है, सीधा भोजन को स्किप। तो उससे उनका नुकसान क्या होता है? उनको केवल कम क्या करना था? फैट कम करना था और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट कम करना था, दैट्स इट। बाकी चीज तो चाहिए, लेकिन आपने पूरे भोजन का एक स्किप कर दिया तो बाकी चीज भी कम हो जाती है। उससे आपका मे बी शरीर कम दिखता जरूर है, बट शरीर कमजोर हो जाता है। तो हम उस वेट को, उस शरीर का करेंगे क्या जब हमारे शरीर के अंदर वो ताकत ही ना बचे? तो स्लिम डॉग पाउडर क्या करता है? आपके शरीर से फैट को तो हटाता ही, क्योंकि आप खुद भी डाइटिंग कर रहे हो, तो खुद भी आप फैट इंटेक तो कम ही कर रहे हो। साथ में ये क्या करता है? ये जो फैट आपके अंदर होता है उसको ढीला करता है, और फिर आप जब एक्सरसाइज करोगे, वर्कआउट करोगे, तो धीरे धीरे स्लिम हो जाती है, बॉडी में एक तरह से सेट हो जाता है। और इसके अलावा जो आपको विटामिन चाहिए होगा, कैल्शियम चाहिए होगा, जिंक चाहिए होगा, बी कॉम्प्लेक्स चाहिए होगा, सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। तो जो भी न्यूट्रिशनल नीड आपकी जरूरत होती है, जो आप भोजन से कम ले रहे हो, उसको ये पूरा कर देता है। बॉडी के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है, जो गंदगी को बाहर निकालना, वो भी ये काम करता है। तो स्लिम डॉग पाउडर 30 ग्राम 240 ml वाटर मिल्क के साथ हमें लेना है, या आप एक तरीके से और भी ले सकते हो, जिनको दूध नहीं लेना है, दूध से एलर्जी हो, थोड़ा स्प्राउट वगैरह है उसमें थोड़ा मिक्स करके खा लिया, तो ऐसे भी हम शरीर में ले सकते हैं। और इसके साथ फिट डॉग पाउडर जरूर लेना चाहिए। तो ये आपका फाइटर दैट दिस इज स्लिम डॉग पाउडर, और इसके साथ हमें फिट डॉग पाउडर जो है वो लेना है। स्लिम डॉग जो होता है, मैंने डोज बता दिया, लेने का तरीका बताया। फिट डॉग पाउडर जो होता है 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार जरूर लेंगे। इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ में अगर कोई भी प्रकार का डाइजेशन का गड़बड़ है, किसी भी प्रकार का डाइजेशन का गड़बड़ है, तो लीवोडॉक आप जरूर दीजिए, क्योंकि लीवर अगर सही नहीं होगा, इसके अंदर जितने भी ये विटामिन हैं वो सब लिवर के थ्रू ही होके जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो लिवर ही गड़बड़ तो फिर इनका कहाँ रास्ता मिलेगा? फिर तो वहीं जाम हो जाएंगे। तो यानी लीवोडॉक जरूर है। मात्रा आप शुरुआती दिन में 15 ml रखें, उसके बाद 25 से 30 ml दिन में 2 बार यूज करेंगे। इसके अलावा इसके साथ और क्या क्या यूज किया जा सकता है वो ऑप्शन में बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। अगर किसी का वजन 100 से ऊपर है तो उसको क्लोरोडॉक डेफिनेटली दीजिए। क्लोरोडॉक जरूरी है, सुबह खाली पेट लेना पड़ेगा। मात्रा आप 15-20 ml से शुरुआत करें, मैक्सिमम 25 से 30 ml सुबह खाली पेट, और शाम को खाली पेट ले, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा इसके साथ ऑप्शन में बता देता हूं, कोई नोनी यूज करना चाहता है, शॉर्ट 30 यूज करना चाहता है, ग्रीन कॉफी बीन्स का कैप्सूल यूज करना है, या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल यूज करना है, इन चारों में से कोई भी अपने सुविधा अनुसार यूज किया जा सकता है। तो आप साइड में नोट कर लीजिए, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, इसमें कोई वो प्रॉब्लम की बात नहीं। तो ये हमारा हो गया स्लिम डॉग पाउडर। पानी की मात्रा भी आपके शरीर में सही होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अपने वजन को आप 20 से डिवाइड करिए। आपका जो भी वजन होता है उसको 20 से डिवाइड करें। मान लीजिए किसी का वजन 60-70 है, तो फिर हम 20 से डिवाइड करें, 3 लीटर 3.5 लीटर, तो पानी ये पूरा हमें दिन भर में पीना होगा। और परहेज क्या करना है? भोजन में डाइटिंग जरूर, ये नहीं कि स्लिम डॉग पाउडर दिया और खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है तो वजन कम होगा नहीं होगा इसकी गारंटी तो नहीं है, बट बढ़ जरूर जाएगा इसकी गारंटी है। तो ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि यहां से भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, वहां से भी ले रहे हो, तो डबल हो जाएगा।
तो फिलहाल दिस इज स्लिम डॉग पाउडर, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं। स्टीविया डॉग ड्रॉप, नेचुरल शुगर बोलते हैं इसको। अब देखिए, शुगर जो हम चीनी खाते हैं, तो चीनी जो होता है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देता है, और ग्लूकोज बढ़ता रहेगा ब्लड में तो शुगर वगैरह होने के चांसेस होंगे, वेट हमारा बढ़ता है। तो नेचुरल शुगर है जो कि आपको केवल मीठा लगता है, दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं होता। तो ये आपका स्टीविया डॉग ड्रॉप आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ओमेगा डॉग कैप्सूल। ओमेगा डॉग कैप्सूल जो होता है, इसका काम क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों ओमेगा के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, ओमेगा जो होता है केवल एक चीज नहीं होता, ओमेगा के कई प्रकार होते हैं। ओमेगा आपका शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही स्रोतों से मिलता है, दोनों ही टाइप से मिलता है, चाहे वेज हो नॉन वेज हो, दोनों प्रकार से हमें अवेलेबल हो सकता है। बट अपना जो ओमेगा डॉग कैप्सूल है वो हमें मिलता है वेजिटेरियन, उनसे हमें अवेलेबल होता है, तो उनसे बना हुआ है। ओमेगा हमारे लिए कैसे जरूरी है? सबसे पहले बात करेंगे आंखों की। तो हमारे आंखों के कई हिस्से होते हैं, एक हिस्सा उसमें से रेटिना बोलते हैं, जो पर्दे की तरह होता है, सबके पिक्चर्स पे बनते हैं और फिर आपको देख पाते हो लोगों को। तो अगर किसी का रेटिना ही डैमेज हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उनको फिर वही है, आंखों की रोशनी चली जाएगी। तो ओमेगा डॉग कैप्सूल जो होता है ये हमारा, जहां भी आई ड्रॉप प्रोडक्ट आप देंगे वहां पे ओमेगा डॉप कैप्सूल जो है जरूर दिया कीजिए, नंबर वन। दूसरा जो होता है कि हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा है। कैसे? हमारे ब्रेन में जो संचार का एक सिस्टम है, आपको मैंने करकी ड्रॉप में समझाया कि ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है। तो संचार का एक पूरा सिस्टम है, उसको सही रखना और लर्निंग पावर के लिए अच्छा होता है। तीसरा जो इसका काम होता है कि आज हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ रहा है, और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो बढ़ते हैं। तो उसको हमें कम करना होता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना, तो उसके लिए भी अच्छा है, यानी हार्ट के लिए भी अच्छा हो गया। तो फिलहाल ओमेगा ड्रॉप कैप्सूल हम लोग एक कैप्सूल खाने के बाद यूज करेंगे, और आई ड्रॉप के साथ इसको जरूर देंगे। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज जितनी भी हैं उनको जरूर जरूरत है, उनको जरूर देना चाहिए, एक कैप्सूल उनको लेना चाहिए खाने के बाद। तो ये हमारा हो गया ओमेगा डॉग कैप्सूल। उसके बाद हम बात करेंगे जी कॉफी डॉग पाउडर। जी कॉफी डॉग पाउडर क्या है? गैनोडर्मा लुसीडियम। क्या चीज होता है गैनोडर्मा लुसीडियम? देखिए फाइटर, गैनोडर्मा लुसीडियम जो होता है एक तरह का मशरूम होता है, नेचुरल है, और एनर्जी कह लो कि एक एनर्जी ड्रिंक की तरह ही है जी कॉफी डॉग पाउडर। गैनोडर्मा जो है वो आपके शरीर में एनर्जी को बढ़ाता है। अब एनर्जी कैसे बढ़ेगा? जब आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा, और मेटाबॉलिज्म कैसे एक्टिव होगा? जब आपका पाचन क्रिया सही होगा। तो अल्टीमेटली आपका लिवर सही होना जरूरी है। तो जी कॉफी डॉग पाउडर लिवर को एक्टिवेट करता है, उनके काम को आसान करता है, ताकि एनर्जी जो आपके बॉडी में हो वो मेंटेन रहे। दूसरा जो होता है कि हमें हमारे स्ट्रेस को कम करता है, और स्ट्रेस अगर किसी का कम है, किसी को तनाव अगर कम है, तो समझिए कि उनका हार्ट और उनका ब्रेन दोनों ही हेल्दी रहने वाला है। तो एक परफेक्ट एनर्जी ड्रिंक की तरह, जो कि तनाव वगैरह जो हमें हो जाता है, थोड़ा थकान वगैरह जो रहता है उसको कम करता है। तो जी कॉफी डॉग पाउडर आप यूज करें, और जो भी लोग कॉफी पीते हैं उनके लिए जरूर है, गिव अ ट्राई। और शुगर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, वजन जो कम करते हैं, सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो जी कॉफी डॉग पाउडर। हम बात करेंगे मास स्टॉक पाउडर के बारे में। मास स्टॉक पाउडर जो फाइटर है, ये आपके वजन को बढ़ाता है, और वजन ना बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व आप ले रहे हो, बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, या बॉडी इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, नंबर वन कारण। दूसरा, या तो आप पोषक तत्व की कमी ही है, प्रोटीन की कमी है, फैट की कमी है, तो भी हमारा जो वजन होता है नहीं बढ़ता है। तो वजन ना बढ़ना ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए, वजन ज्यादा होना ये भी एक प्रॉब्लम है। तो थोड़ा संतुलन जरूरी है। फिलहाल मास स्टॉक पाउडर के अंदर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट क्या है? मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि इसमें फैट, प्रोटीन, सारी चीजें अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर में जरूरत होता है वो भी हमने इसमें यूज कर रखा है। आपके हार्मोन लेवल पे किसी तरह की इश्यूज होंगे, उसके लिए विदारिकन यूज किया गया है। तो मास स्टॉक पाउडर जो होता है
ये किस काम आता है? तो मास स्टॉक पाउडर जो होता है फाइटर, ये आपका एक्सलेंट प्रोटीन में जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसका अब्सॉर्ब करेगा, आपके वेट को बढ़ाएगा। 30 ग्राम 240 ml वाटर मिल्क में डाल के हमें दिन में अपना 1 से 2 लीजिए। कि अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा कम होता है, नॉर्मल से भी ज्यादा, तो कैसे यूज करना है? फिर आप सैलेड वगैरह खाइए, उसमें थोड़ा मिक्स करिए और लेते रहिए। तो ये है मास स्टॉक पाउडर। और वजन को बढ़ाने के लिए ज्यादा चावल चीनी खाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वजन तो बढ़ गया, साथ में शुगर की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो उसको थोड़ा ध्यान से। तो ये अपना हो गया मास स्टॉक पाउडर। और इसके साथ लीवोडॉक वगैरह जरूर दीजिए, अगर थोड़ा बहुत भी डाइजेशन की गड़बड़ लगती है तो आप जरूर यूज करें। अब बात करेंगे हम लोग फेनल के बारे में, यानी सौंफ के बारे में बात करेंगे। और सौंफ का ये आपका सौंफ का जो ड्रॉप है, फेनल डॉग ड्रॉप, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए फाइटर, पाचन क्रिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द बॉडी। पाचन क्रिया यानी डाइजेशन। अब अगर हमारा पाचन क्रिया बिगड़ जाए ना, तो हम लोग कुछ भी नहीं, आप कितना भी अच्छा, कितनी भी बढ़िया चीज खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यानी हमें उसको सही करना है। कैसे सही होगा? तो सौंफ जो होता है, जब भी हम खाने के बाद लेते हैं, इसका ड्रॉप वगैरह हम लेते हैं, तो हमारे लिए क्या करता है कि हमारे पाचन क्रिया में कई सारे अंग काम करते हैं। जैसे लिवर आपका हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो लिवर के काम को थोड़ा आसान करना, छोटी आंत जो हमारी है उसको सही रखना, उसके काम को आसान करना, बड़ी आंत के काम को आसान करना। हमारे पाचन क्रिया में कई प्रकार के जूसों की जरूरत होती है, एंजाइम्स की जरूरत होती है, जो हमारा बॉडी खुद निकालता रहता है, उसको एक्टिवेट करने का काम। इसके अलावा मेन मेन जो फंक्शन उसको समझ लीजिए। जैसे कह लीजिए किसी के आंतों में सूजन हो जाना, उसके वजह से पेट में दर्द होना, या कह लीजिए कि आंतों में मरोड़ होना, जिसको हम स्पास्मोडिक इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर किसी का ऐसा है, दर्द होता है, फिनल डॉग ड्रॉप यूज करना है। अगर किसी को लिवर में पेन है तो भी हम फिनल ड्रॉप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का ज्यादा गैस वगैरह बनता हो तो भी हम फिनल डॉग ड्रॉप यूज कर सकते हैं। और अगर किसी को गैस बनना, गैस निकलना दोनों ही है तो भी हम यूज करेंगे। साथ में बच्चों का कोलिक पेन जो दिक्कत होता है, कोलिक पेन का मतलब ये है कि जैसे आंतों का जो निचला हिस्सा होता है उसमें दर्द होता है, और वो कोलिक पेन हम उसको बोलते हैं, खास करके बच्चों में गैस ट्रैप होने की वजह से। तो वहां पे यूज कर लीजिए। तो फेनल डॉग ड्रॉप जो होता है एक्चुअली में हमारे पाचन क्रिया के लिए परफेक्ट अपना कह लीजिए कि प्रोडक्ट है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे यूसेज हैं, तो हम उतना समय उस पर नहीं अपना दे सकते। तो फिलहाल जो मेन मेन चीजें हैं वो हमने समझी। यूज कैसे करेंगे? देखिए, इसको 1 ml एज पर रिक्वायरमेंट के साथ यूज करिए। आप लीवोडॉक के साथ यूज करिए, बेटर रहेगा। अगर किसी को कब्ज है तो त्रिफला के साथ फेनल डॉक यूज करिए, परफेक्ट है अपना। तो ये हम खाने के बाद थोड़ी देर बाद, आधे घंटे 45 मिनट के बाद, थोड़ा गुनगुने पानी में या ऐसे भी एक ड्रॉप हम ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया फेनल डॉक ड्रॉप। अब बात करेंगे हम लोग डिजी डॉग के बारे में। फाइटर, ये डिजी डॉग क्या होता है, कहाँ पे काम आता है? देखिए, डिजी डॉग पाउडर जो होता है, इसका जो काम होता है वो भी हमारे पाचन के लिए ही होता है, लेकिन इसका कैसे अलग हो गया? हमारे भोजन में मैंने आपको पहले ही बताया, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है। तो सबको पचाने के लिए कह लीजिए कि हमारे शरीर में चीजें रहती हैं जो धीरे धीरे सबको डाइजेस्ट करती हैं। तो डिजी डॉग पाउडर जो है 3 चीजों पे ज्यादा काम करता है। एक तो अपच की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको भूख समय से ना लगता हो, या एसिडिटी। अब हमारे पाचन क्रिया में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे आपके पेट से HCl रिलीज होता है, और वो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है। लेकिन जब वही लिक्विड ज्यादा निकलता है तो अल्सर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, अगर वो कम निकले तो अपच की दिक्कत हो जाती है। तो फिलहाल डिजी डॉग पाउडर जो है, ये इन तीन, भूख समय से ना लगना, अपच की प्रॉब्लम और एसिडिटी, इन तीनों में यूज होता है डिजी डॉग पाउडर। 2 से 5 ग्राम उन्होंने पानी के साथ, लीवोडॉग के साथ आप यूज करिए इसको, या त्रिफला के साथ यूज कर लीजिए अगर कब्ज वगैरह भी रहता है तो ये अपना हो गया डिजी डॉग पाउडर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे फाइटर मसल डॉग पाउडर के बारे में, माफ कीजिएगा, कर्की डॉग कैप्सूल। कर्की डॉग कैप्सूल जो है, इसका काम तो मैंने आपको कर्की डॉग ड्रॉप के बारे में बता ही दिया। तो वो पूरा फंक्शन ये कर्की डॉग कैप्सूल भी
करता है, यानी कह लीजिए कि जलन वगैरह थोड़ी हमारी दूर करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, हमारे ब्रेन की बीमारियों को से हमें बचाने का काम करता है। तो हम लोग ब्रेन डॉग के साथ, ऑर्थोडॉग के साथ और अपना कैंसर जैसे जो प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ यूज करेंगे। तो ये अपना एक कैप्सूल हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फाइटर मसल डॉग पाउडर के बारे में। तो देखिए, मसल डॉग जो होता है उसका काम क्या होता है? मसल डॉग यानी बॉडी बिल्डिंग। अब बॉडी बिल्डिंग जो भी लोग करते हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। अब लेकिन दो तरह के लोग होते हैं आपके पास, आसपास तो दो ही तरह के लोग हमें दिखेंगे। जैसे एक कैटेगरी ऐसी होगी जो ये बोलेगी कि हाँ यार, प्रोटीन सप्लीमेंट तो जरूरी है, जरूरी है, उसको समझ आ रहा है, तो वो तो भाई लेगा ही लेगा। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि नहीं भाई, नहीं चाहिए, हम तो भाई भोजन वगैरह से कंप्लीट कर लेंगे, बट भोजन से कंप्लीट नहीं होगा, उसके साइड इफेक्ट भी कुछ थोड़े बहुत हो जाते हैं। जैसे प्रोटीन को पूरा करने के लिए कोई भी इंसान ज्यादातर फोकस किस पे करता है? एनिमल प्रोटीन पे। और एनिमल प्रोटीन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हार्ट की जो इश्यूज होंगे वो बढ़ जाते हैं। तो आप देखिएगा कई बार, अभी कुछ समय पहले भी हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी यंग लोग, बॉडी बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, बॉडी बहुत अच्छा है, फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये क्या चीज है? हम उस बॉडी का क्या करेंगे कि अगर हमें दूसरी इश्यूज हो जाए? तो यानी हमें कुछ नेचुरल सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी जो हमें प्रोटीन तो दे, साथ में फैट वगैरह जो है वो हमें साइड में थोड़ा रखे। फैट चाहिए लेकिन हमें अच्छे वाला। दूसरा जो होता है कि हमें थोड़ा एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है। जब हम एक्सरसाइज करने जाएंगे तो हमें एनर्जी चाहिए होता है। तो उसके लिए ग्लूकोज का बड़ा भाई सुक्रोलोज है, यानी जस्ट टेलिंग यू, सुक्रोलोज जो होता है ये ज्यादा ऊर्जा आपके शरीर में देता है। तो जब एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो आपको ऊर्जा थोड़ा ज्यादा मिलेगा और आप ज्यादा देर तक वर्कआउट कर सकते हो। इसके अलावा भी विटामिन B6 चाहिए होता है, जिसको हम फोलिक एसिड बोलते हैं। वो हमारे कह लीजिए कि जो बॉडी में मांसपेशियां जो बनती है उसको रिपेयर करके नई सेल्स का बनाना, नई मांसपेशियों का निर्माण करना, ये सारा काम होता है। विटामिन ई आपके फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम। तो दोस्तों, दिस इज मसल डॉग पाउडर, नेचुरल, अपना कह लीजिए कि एक ड्राई प्रोटीन है, कैसीन, सोया, छाछ, दूध से बना हुआ है। तो ये हमारे मसल बिल्डिंग के लिए परफेक्ट होता है। तो ये आपका मसल डॉग पाउडर आप देख लीजिए। और इसे हम जब भी यूज करेंगे, किसके साथ करेंगे? सीबक डॉग जूस के साथ यूज करेंगे। इसके अलावा कोई भी जेंट्स अगर स्टामिना को बूस्ट करना चाहता है तो उनके पास मैं ऑप्शन कुछ दे देता हूँ। टेस्टोफास्ट कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका होगा, आपकी स्टामिना, ताकत उतनी ही बढ़ेगी। महिलाएं टेस्टोफास्ट मत यूज करें। अश्वगंधा जो है वो महिला पुरुष कोई भी यूज कर सकता है, या थंडर ब्लास्ट चाहो तो यूज कर लो, दैट इज गुड। तो इनमें से कोई भी। इसके अलावा ऑप्शन बता दूं तो उसमें आप चाहो तो शॉर्ट 30 इज अ गुड ऑप्शन, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका मसल डॉग पाउडर कंप्लीट। अब हम कुछ कैप्सूल्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जितने कैप्सूल्स अब आगे आएंगे, स्पिराडॉग कैप्सूल, मोनीडॉग कैप्सूल, वीटाडॉग कैप्सूल, काउसीडॉग कैप्सूल, अश्वगंधा कैप्सूल, जिनसेंग कैप्सूल, जितने भी हैं, इन सब का हमारे शरीर पे यूसेज है और हमारी जितनी भी कमियां हैं उनको पूरा करने का ये काम करता है। तो एक एक कैप्सूल को समझेंगे, किसके साथ कैसे लेंगे, कहाँ पे लेंगे, उसको भी हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला है स्पिराडॉग कैप्सूल। स्पिराडॉग कैप्सूल जो होता है ये आपका स्पिरुलिना से बनता है। और स्पिरुलिना जो होता है एक तरह का एल्गी होता है। एल्गी क्या होता है फाइटर? एल्गी जो होता है ये आपको मैं बता दूं, जैसे बारिश की जो पानी आती है, तो बारिश जो पानी होता है वो कहीं पे जमा होता है तो काई सा जम जाता है, वैसा ही स्पिरुलिना भी होता है। तो हमारे लिए स्पिरुलिना हम खुद ही कल्टीवेट करते हैं, खुद ही प्रोडक्ट बनाते हैं उससे। और ये हमारे लिए फायदेमंद कैसे हो जाता है? प्रोटीन ज्यादातर दूध वगैरह, अंडे वगैरह से। तो प्रोटीन जो है अंडे से ज्यादा अवेलेबल है। और आज के अंडे की हालत क्या है ये हम सभी को पता है। इतने ज्यादा जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते हैं मुर्गियों को, इतने ज्यादा हार्मोनल इंजेक्शन। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारी जितनी भी बच्चियां हैं, गर्ल्स, पहले उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 साल में शुरू होता था, आज वो एज घट के 9 साल, 10 साल। इवन दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद देयर बॉडी, फिर भी उनके साथ वो चीजें होती हैं। तो समझिए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता जा रहा है। ये क्यों है? क्योंकि वही है कि मैंने आपको बता ही दिया। तो फिलहाल अंडे से ज्यादा प्रोटीन अवेलेबल है।
कैल्शियम जो होता है दूध से ज्यादा अवेलेबल होता है। मिनरल्स की बात करें यानी विटामिन जो भी है, विटामिन ए जो है बीटा कैरोटीन बोलते हैं, जो हमारे अपने हेयर के लिए, आंखों के लिए जरूरी होता है, वो इसमें गाजर से ज्यादा होता है। आयरन की बात करें तो पालक से ज्यादा आयरन अवेलेबल है। तो आप देख लीजिए कि कितनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो हमारे बॉडी में जो भी इन विटामिन या चीजों की वजह से जो कमियां होती है उसको ये पूरा करेगा। तो स्पिरोडॉक कैप्सूल जो है, एक कैप्सूल हम लोग ले सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के साथ यूज किया जा सकता है। एलर्जी वगैरह को भी कंट्रोल करता है, तो एलर्जी के साथ भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एक कैप्सूल खाने के बाद। तो ये अपना स्पिरोडॉक कैप्सूल। अब बात करेंगे हम लोग मोरीडॉक कैप्सूल के बारे में। तो फाइटर, मोरीडॉक कैप्सूल जो है ये क्या चीज होता है? मोरीडॉक कैप्सूल मोरिंगा को बोलते हैं, ड्रमस्टिक को बोलते हैं, सहजन इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, और सदर्न इंडिया का फूड आप देख लीजिए, सांभर वगैरह आपने देखा होगा, ड्रम स्टिक तो डेफिनेटली रहना है। क्यों? क्या फायदे इसके? इसके चाहे बीज के बारे में बात कर लीजिए, इसके पत्तों के बारे में बात कर लीजिए, या इसके कह लीजिए कि डंडे जो होते हैं उसके बारे में बात कर लीजिए। सबसे परफेक्ट होता है दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे शुगर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, शुगर को नॉर्मल भी रखता है। तो डायबिटिक जो होंगे उनके लिए मोरीडॉक कैप्सूल अपने आप जरूरी होगी। उसके बाद ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रखेगा, तो जो लोग मोरीडॉक लेंगे उनका ब्लड प्रेशर से अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में हार्ट हेल्थ भी अच्छा रहेगा, हड्डियां भी सही रहेंगी और लिवर भी कंट्रोल रहेगा। तो मोरीडॉक कैप्सूल एक कैप्सूल खाने के बाद डाइवोडॉक रस के साथ ले सकते हैं, बाकी लोग भी अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो एक कैप्सूल खाने के बाद लेना है। अब हम बात करेंगे काउसीडॉक कैप्सूल के बारे में। फाइटर, काउसीडॉक कैप्सूल क्या होता है? काउ कोलेस्ट्रॉल ये क्या चीज है? गाय जब अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो उनका जो हल्का पीला दूध होता है, उस दूध में जिंक होता है, एमिनो एसिड होता है, हेल्दी प्रोटीन होते हैं, विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए भी जरूरी होती है। अब हमारे शरीर में जो हमारे शरीर का निर्माण होता कैसे? देखिए, चलिए एक हिस्सा उठाते हैं। जैसे मैं अपने हाथ को उठा लेता हूँ, तो हाथ अचानक से तो हाथ बनेगा नहीं। इसको बनने के लिए पहले आपके बॉडी में टिश्यू, टिश्यू को बनने के लिए सेल, और सेल को बनने के लिए एमिनो एसिड। तो वो कहाँ से मिलेगा? या तो भोजन से, या आप सप्लीमेंट लीजिए। तो हमारे शरीर में जितने भी टिश्यू होते हैं उसको रिपेयर करना, उसको मजबूत रखना, ये काम होता है काउसीडॉक का। और हमारे बॉडी में लिगामेंट होते हैं। लिगामेंट का एक्चुअली क्या काम होता है? आपके जॉइंट के आसपास लिगामेंट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और ये आपके जॉइंट को सपोर्ट करता है। तो जैसे कहीं अचानक से अगर धक्का वगैरह हमें लग जाता है तो हम स्लिप कर जाते हैं और वो फिर गिर सकते हैं, लेकिन लिगामेंट की वजह से हम रुक जाते हैं। और कई बार लोग ज्यादा जो खेल कूद करते हैं, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, कबड्डी, आर्मी वाले लोग, इनका लिगामेंट ज्यादातर टूट जाता है क्योंकि खिंच जाता है। तो लिगामेंट टियर अगर किसी का हो जाता है तब तो कोई प्रोडक्ट की बात ही नहीं बनती, क्योंकि वो तो टूट के अलग हो गया, तो उसके लिए तो फिर सर्जरी इज द ऑप्शन। बट अगर लिगामेंट में केवल खिंचाव आता है तो काउसीडॉक कैप्सूल, ऑर्थोडॉक हम यूज करें, बेटर रहेगा। दूसरा जो है कि हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में आयरन की मात्रा जरूरी है हेमोग्लोबिन के लिए, और महिलाओं के शरीर में तो दो चीजें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, एक तो कैल्शियम और दूसरा आयरन। दोनों ही ये आपके शरीर में बढ़ाने का काम करता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना, एमिनो एसिड की मात्रा को बढ़ाना, ये सारा काम। तो देखिए, महिलाओं को अगर कोई कैप्सूल लेना हो बीटाडॉक कैप्सूल के अलावा या विटामिन बी 12 के अलावा, तो दोस्तों काउसीडॉक। महिलाएं एक तो बी 12 मेंटेन कर लें और काउसीडॉक कैप्सूल के साथ कैल्शियम आयरन मेंटेन कर लें, उनकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी विद गायनेडॉक। तो पूरा सिस्टम उस पर काम करता है। तो गायनेडॉक, काउसीडॉक, बी 12 ये एक महिलाओं के जनरल हेल्थ के लिए परफेक्ट होता है। तो ये अपना हो गया काउसीडॉक कैप्सूल। दूसरा इसका यूज हम करेंगे कि जहां भी किसी को भी हड्डियों से जुड़ी समस्या हो, ऑर्थोडॉक के साथ काउसीडॉक कैप्सूल हम लोग यूज कर सकते हैं, एक कैप्सूल। और जब भी काउसीडॉक दे तो विटामिन D2 साथ में जरूर दिया कीजिए, क्योंकि कैल्शियम तो ठीक है लेकिन जब तक वो D2 आएगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो काउसीडॉक प्लस D2 विथ ऑर्थोडॉक। तो ये हमारा हो गया काउसीडॉक कैप्सूल, एक कैप्सूल खाने के बाद। अब हम बात करेंगे वीटाडॉक के बारे में। तो वीटाडॉक मतलब जितनी विटामिन की जरूरत है आपके शरीर में, उन विटामिन को पूरा करने का काम ये वीटाडॉक कैप्सूल का है। क्या काम है भाई वीटाडॉक कैप्सूल का? तो फाइटर, विटामिन ए
किसके लिए यूज होता है? आपके बालों के लिए, आंखों के लिए फायदेमंद है। विटामिन सी आपकी इम्यून सिस्टम के लिए, त्वचा के लिए। विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, वो आपके ब्लड के आयरन को एब्सॉर्ब करता है, और तभी बॉडी में जब एब्सॉर्ब होगा तभी आयरन आपका यूज हो पाता है बॉडी में। इसके अलावा विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी है। विटामिन ई फ्री रेडिकल्स को कम करता है। साथ में जिंक, आयरन, एमिनो एसिड, सारी चीजें आपके शरीर में ये देने का काम करता है। तो इसे हम एक कैप्सूल खाने के बाद, और मैक्सिमम प्रोडक्ट के साथ हम लोग बीटा डॉग कैप्सूल का यूज करते हैं, तो एक कैप्सूल खाने के बाद। हाइट डॉग पाउडर, हाइट डॉग पाउडर जो होता है फाइटर, ये रहा, हाइट को बढ़ाता है, और हाइट यानी बच्चों के लिए सफिशिएंट है। तो 18, 19, 20 साल के जो भी लोग हैं उनके लिए सफिशिएंट है अपना हाइट डॉग पाउडर। ये बॉडी में प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन्स की जो भी प्रक्रिया होती है उसको स्पीड अप करता है, और धीरे धीरे आपका टिश्यू ग्रोथ होता है, फिर आपके बोन्स ग्रोथ होंगे, और देन आपकी हाइट भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो 30 ग्राम 240 ml दूध वगैरह के साथ लें, दिन में 1 से 2 बार खाने के बाद लीजिए, सही रहेगा। और इसके साथ जो है हम लोग लीवोडॉक यूज करें अगर डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, साथ में इम्यूनोडॉक वगैरह जो है हम दे सकते हैं। तो अगर 12 साल से नीचे बच्चे हैं तो आप किड्स डॉक के साथ यूज करिए, अगर 12 साल से ऊपर हैं तो इम्यूनोडॉक यूज करके, लेकिन 5 में, उससे ज्यादा नहीं। तो ये अपना हो गया हाइट डॉग पाउडर। अब हम बात करेंगे फिट डॉग पाउडर के बारे में। तो फाइटर, फिट डॉग पाउडर जो होता है इसका काम क्या होता है? फिट डॉग पाउडर जो होता है, ये हम लोग ज्यादातर वेट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वजन को कम करते हैं, मेंटेन करते हैं, उन प्रोडक्ट के साथ यूज करना होता है। क्यों जरूरी है? देखिए, जब भी हम कोई भी वेट लॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारे शरीर में थोड़ा एनर्जी का इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसको मेंटेन करना फिट डॉग का काम। साथ में टॉक्सिन्स हमारे शरीर में होते हैं जो हमारे बॉडी के फैट को कम नहीं करने देते, उस टॉक्सिन्स को कम करते हैं, और हमारे भूख को कंट्रोल करते हैं। साथ में जो भी एनर्जी की जरूरतें होती है उसको पूरा करता है। तो फिट डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी ड्रॉप, इम्यूनिटी ड्रॉप क्या होता है फाइटर? देखिए, इम्यूनिटी ड्रॉप जो होता है ये छोटा सा इम्यून सिस्टम को सही रखने का प्रोडक्ट है। जैसे अब अचानक से किसी को सर्दी जुकाम खांसी, आपने वायरल डॉग ऑफर कर दिया, जिंक ऑफर कर दिया, खांसी आ रही तो कफ डॉग दिया, अब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई ये तो हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, उनको जाने मत दीजिए। इम्यूनिटी ड्रॉप जो है छोटा सा प्रोडक्ट है, 1 हफ्ते का होता है, और 250 ml का ही है। तो पपाया लीफ, गिलोय, अश्वगंधा, अर्जुन छाल, काली मिर्च, तुलसी, अदरक, मुलेठी। तो पपाया लीफ, गिलोय, अर्जुन छाल बुखार के लिए है, काली मिर्च, तुलसी, अदरक, मुलेठी तो आपके कफ, सर्दी, जुकाम, खांसी, सांसों की दिक्कत, जीरा वगैरह जो है ये आपके पाचन के लिए सही होता है। तो मतलब ओवरऑल इम्यून सिस्टम पे काम करेगा आपका इम्यूनिटी ड्रॉप। 2 स्मॉल ड्रॉप 100 ml पानी में मिक्स करके हम सिप बाय सिप चाय की तरह ले लेंगे। तो ये आपका हो गया इम्यूनिटी ड्रॉप। अब हम बात करेंगे फाइटर गिलोय के बारे में। गिलोय जो होता है इसका काम क्या होता है? दोस्तों, गिलोय जो है ये आप समझ लीजिए कि अल्टीमेट जड़ी बूटी है, और ये मतलब मैक्सिमम जो हमारी लाइफ स्टाइल की इश्यूज हैं, जैसे हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, आपके स्ट्रेस से रिलेटेड, आपके खांसी, सर्दी, जुकाम से रिलेटेड, एजिंग से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, सब चीजों को पे काम करता है, कंट्रोल करता है, उसको होने नहीं देता है। समस्या हो जाती है तो प्रोडक्ट अलग, लेकिन गिलोय अगर हम रेगुलर बेसिस पे यूज करें तो हमारे सिस्टम को संभाल के रखता है। सबसे पहला, अगर डाइजेशन ही सुधर जाए तो शुगर आपको जल्दी नहीं होगा, उसके बाद स्किन जो आपका डिस्टर्ब होता है वो थोड़ा मेंटेन रहेगा, आपके बाकी जो चीजें होती हैं वो सही रहेंगी, इम्यूनिटी सही रहेगी। उसके बाद स्ट्रेस एंजाइटी अगर हमारा सही रहे तो हमें कई सारी समस्याएं अपने आप ही नहीं होंगी। तो फिलहाल गिलोय जो होता है ये ओवरऑल बॉडी फंक्शन पे काम करता है। एक कैप्सूल या जूस इसका जो आता है 15 से 20 ml आप खाली पेट या खाने के बाद भी ले सकते हैं। तो जूस जो होता है ये आपके प्रोसेस पे काम करता है। इसके साथ अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो हमें फिर क्या है कि वो चीजें वीटाडॉग कैप्सूल या बाकी जो मैंने कैप्सूल बताया उसके थ्रू पूरा करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया गिलोय जूस और गिलोय कैप्सूल। नोनी डॉग जूस। फाइटर, नोनी का काम क्या होता है? नोनी हमारे किस काम आता है? देखिए, नोनी जो होता है ये हमारे शरीर में फ्री रेडिकल को कम करता है। देखिए,
नोनी एक तरह का फ्रूट्स होता है, एक तरह का फल होता है, और इसके अंदर फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है बहुत ज्यादा होती है। अगर इसकी हम वैल्यू के फॉर्मेट में मेजर करें तो उसको हम और एक वैल्यू बोलते हैं, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो ये जो वैल्यू होती है 50,000 के बराबर होती है, बहुत ज्यादा होता है, और ये फ्री रेडिकल को कम करता है। तो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की इश्यूज, उसके लिए क्या प्रोडक्ट है, हाइप केयर कैप्सूल नोनी के साथ यूज करिए। अगर किसी को साथ में हार्ट के भी इश्यूज हैं तो कार्डियोडॉक भी ऐड कर लीजिए। इसके अलावा माइग्रेन, तो जितना भी डिप्रेशन से रिलेटेड इश्यूज होता है माइग्रेन से रिलेटेड, तो ब्रेन डॉक, नोनी, हाइप केयर और तुलसी। अभी जिनको पता नहीं कि सर ने ये जल्दी से 4 बता दिया, डोज क्या पता है, तो हम जब ब्रेन डॉक के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे डिटेल में समझेंगे कि ये क्या प्रोडक्ट है। फिलहाल माइग्रेन के लिए हम लोग ब्रेन डॉक, नोनी और तुलसी अपना साथ में हाइप केयर कैप्सूल यूज कर सकते हैं। बालों की जिनको झड़ने की समस्या होती है तो हम लोग नोनी यूज करते हैं। केवल नोनी ही नहीं, महिलाओं के लिए एनेडॉक नोनी, साथ में बीटाडॉक कैप्सूल। पुरुषों के लिए जो है अपना नोनी है, एलोवेरा है, बीटाडॉक कैप्सूल है, इम्यूनोडॉक है, इन सब का यूज करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे शरीर में एमिनो एसिड की मात्रा जितनी बढ़ेगी आपके बॉडी का ग्रोथ होगा, और आपके शरीर में कह लीजिए कि फ्री रेडिकल उतने शरीर कम सही रहेंगे और आपका शरीर का निर्माण ठीक से होगा। तो नोनी डॉग जूस जो है हम लोग यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली कैंसर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें नोनी का भी यूज होता है। जैसे कैंसर में हम किसी को कौन सा प्रोडक्ट देते हैं, क्लोरोडॉक देते हैं, नोनी या शॉर्ट 30 दोनों में से कोई एक यूज करें। शॉर्ट 30 यूज करते हैं तो नोनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आप कह लीजिए कि नोनी भी यूज करें। तो जैसे भी यूज करना हो, दोनों में से कोई एक। शॉर्ट 30 सुबह खाली पेट यूज करना होता है, अभी मैं बताऊंगा शॉर्ट 30 के बारे में। और नोनी जो है आपको 15 से 20 ml खाने के 1 घंटे बाद, साथ में करकी डॉक। तो 3 प्रोडक्ट होता है कैंसर में, क्लोरोडॉक, नोनी या शॉर्ट 30 और अपना करकी डॉक। तो ये हमारा कंप्लीट होता है नोनी डॉक जूस। अश्वगंधा कैप्सूल, अश्वगंधा जो होता है चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए ही काम ये करता है अश्वगंधा कैप्सूल। तो फाइटर, अश्वगंधा के फायदे क्या है? अश्वगंधा जो होता है एंटी स्ट्रेस एजेंट होता है, यानी हमारे तनाव को कम करता है। इसके अलावा पुरुषों के जो हार्मोन्स होते हैं उसको भी इंप्रूव करता है, महिलाओं के जो हार्मोन्स होते हैं उसको भी इंप्रूव करता है। हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्टैमिना, तीनों को बढ़ाने का काम करता है, और किसी भी तरह का थकान वगैरह, मानसिक कमजोरी वगैरह है उसको सही रखता है। तो अश्वगंधा कैप्सूल, एक कैप्सूल खाने के बाद लेना है। और जितने भी लोग भाग दौड़ करते हैं उनके लिए तो अश्वगंधा मतलब चाहिए ही चाहिए। जो लोग ज्यादातर नाइट जॉब वगैरह करते हैं उनके लिए अश्वगंधा की जरूरत पड़ जाती है। तो देखिए, अगर आप गिलोय लेते हो, अपना प्रास डॉक लेते हो, क्लोरोडॉक लेते हो, सीबक डॉक जूस लेते हो, शॉर्ट 30 लेते हो, तो अश्वगंधा बड़े आराम से हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसकी जिनसेंग कैप्सूल। जिनसेंग जो होता है इसका 2 काम होता है। एक तो ऊर्जा को बढ़ाना। ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, और मेटाबॉलिज्म तभी अच्छा होगा जब पाचन का प्रोसेस सही होगा, तो उस पर काम करेगा, एनर्जी को बढ़ाना। दूसरा, हमारे इंटेलेक्ट के लिए, हमारा जो एक पूरा सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है, जो भी हमारा न्यूरो का इश्यू होता है, न्यूरो का जो सिस्टम होता है उसके लिए परफेक्ट होता है। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम पे ये काम करता है, हमारे बुद्धि को तेज करता है। तो जिनसेंग कैप्सूल, एक कैप्सूल खाने के बाद, और इसको अगर किसी को मेमोरी के लिए कोई प्रोडक्ट देते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, दिमाग लगाने थोड़ा दिमाग उनका ठीक से काम करे, तो ब्रेन डॉक, जिनसेंग कैप्सूल साथ में यूज करेंगे। इसके अलावा थंडर ब्लास्ट, अगर सिंगल कोई थंडर ब्लास्ट लेता है, जिनसेंग कैप्सूल उसके साथ यूज होगा एक कैप्सूल खाने के बाद। तो ये हमारा जिनसेंग और अश्वगंधा। गोल्डन मिल्क पाउडर, तो फाइटर गोल्डन मिल्क पाउडर जो होता है इसका काम क्या होता है? गोल्डन मिल्क पाउडर जो होता है ये आज के परिवेश को देखते हुए इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है, क्योंकि आज दूध तो जरूरी है बट दूध की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन नहीं है। तो फिलहाल इसमें किसी भी तरह का फैट, प्रोटीन, ये सारी चीजें नहीं है। ओनली स्किम्ड मिल्क, केवल जो मिल्क का कैल्शियम प्रोटीन है वही अवेलेबल है, साथ में वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन। तो एक इंसान की जो एक दिन की जरूरत होती है उसका कुछ हिस्सा ये खुद कंप्लीट कर देगा। हल्दी जो होता है दोस्तों, हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो हमारे शरीर में कह लीजिए कि जो भी सूजन वगैरह थोड़ा बहुत होगा, दर्द वगैरह होगा, उसको नॉर्मल रखना है।
क्योंकि हम लोग काम करके आते हैं तो बॉडी एक हो जाता है, थकान वगैरह थोड़ी रह जाती है। इसमें आपका दालचीनी तो हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी कम करना है। मूसली पुरुषों के हार्मोन्स के लिए, शतावरी फीमेल हार्मोन्स के लिए परफेक्ट होता है, सुंठी चेस्ट इन्फेक्शन के लिए है, और अश्वगंधा के बारे में मैंने बता ही दिया। तो गोल्डन मिल्क पाउडर आज के डे टू डे लाइफ की जो छोटी मोटी इश्यूज हैं उसको भी सॉल्व करता है, और आपकी जिसके लिए आप दूध पीते हो उस दूध की जरूरतें भी पूरी कर देता है। तो 2 से 3 ग्राम अपना गुनगुने पानी में दूध के साथ लीजिए। जितने भी लोग हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, और अपना वजन को कम कर रहे हैं, वो लोग भी गोल्डन मिल्क पाउडर लेंगे, पर दूध मत लीजिएगा, गुनगुने पानी में लीजिए, ताकि दूध की जिस जिस जरूरत के लिए आप दूध पीते हो वो जरूरत पूरी हो जाती है और बाकी चीजें भी कंप्लीट होती हैं। और बाकी लोग चाहें तो इसका थोड़ा हल्का फुल्का कड़वापन जो होता है वो हम लोग दूध में मिक्स करके पूरा कर सकते हैं। तो ये अपना गोल्डन मिल्क पाउडर। इको आरोग्यम टी। तो फाइटर, इको आरोग्यम टी जो होता है इसका काम क्या होता है? इको आरोग्यम टी जो है ये हमारे, कह लीजिए कि दिन को बना देता है। अब जैसे हम जो चाय, इसमें चाय पत्ती जो हम यूज करते हैं दोस्तों, इंडिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का चाय की पत्ती यूज होती है, यानी दार्जिलिंग जो टी लीफ होती है। अब करें, इंडिया का जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिला हुआ है, मतलब एक ब्रांड वैल्यू है इसकी खुद की। साथ में तुलसी, इलायची, अदरक, मुलेठी। तो तुलसी वगैरह एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल होता है। अदरक, मुलेठी, काली मिर्च आपके गले के लिए, सर्दी जुकाम खांसी सभी पे काम करता है। अश्वगंधा के बारे में मैंने बताया, स्ट्रेस के लिए बढ़िया होता है। तो इको आरोग्यम टी जो है आप लोग क्या करेंगे, सुबह सुबह ले सकते हैं, शाम को लीजिए, जैसे भी हो। लोग अगर ये बोलते हैं कि अगर इसमें कलर नहीं आता, दोस्तों कलर क्यों आएगा? क्योंकि हमने कोई कलर डाला ही नहीं, तो कलर कैसे आएगा? और हम चाय यही पीते आ रहे हैं, उसमें चाय का कलर दिखता है, कोई डार्क दिखता है, कोई हल्का दिखता है। दोस्तों वो क्यों होता है? क्योंकि आर्टिफिशियल कलर्स यूज होते हैं, तो इसलिए कलर आता है, और हमें नहीं चाहिए कलर। आप कभी भी ओरिजिनल ग्रीन टी लेंगे, वो बिल्कुल ग्रीन ही पत्ती की तरह ही दिखता है, कड़वा भी होता है। तो ये है अपना इको आर्गम टी, और परफेक्ट अपना कह लीजिए कि चाय है। सुपर एवो राइस ब्राइन ऑयल। तो राइस ब्राइन ऑयल जो होता है ये ऑफ कोर्स, इसको जापानीज लोग हार्ट ऑयल बोलते हैं। हार्ट ऑयल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में 2 तरह के फैट वाली चीजें जाती हैं ऑयल के थ्रू। पहली होती है आपका, एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि नहीं चाहिए होता है, वो हमारे हार्ट के हेल्थ को बिगाड़ता है। दूसरा होता है MUFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि राइस ब्राइन ऑयल में होता है, जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है। इसीलिए इसको हम लोग हार्ट ऑयल भी बोलते हैं। इसके अंदर एक तरह का तत्व होता है ओराइजोनॉल। ओराइजोनॉल जो होता है फाइटर, उसका काम क्या होता है? वो हमारे फ्री रेडिकल्स को कम करता है। तो फ्री रेडिकल तो कम चाहिए ही चाहिए बॉडी में, और फ्री रेडिकल कम रहेगा तो अन्य सारी इश्यूज भी कम रहेंगी। इसके अलावा जो है, इसके अंदर विटामिन ई है, विटामिन ए है, और विटामिन डी भी है, क्योंकि कैल्शियम आपके बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है, और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो लोगों को थायराइड इश्यूज होते हैं, गठिया की प्रॉब्लम रहती है। तो फिलहाल अब कह लीजिए कि थायराइड के जितने लोग हैं उनके लिए भी राइस ब्रान ऑयल परफेक्ट हो गया। तो मतलब हेल्थ बेनिफिट हमने देखा, ये हमारे लिए कितना किफायती है इसको भी देख लें। अगर मैं किफायती के बारे में बात करूं तो दोस्तों, कोई भी तेल जो ज्यादा गाढ़ा होता है उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि धुआं वगैरह निकलेगा, कालापन आ जाता है। राइस ब्राइन ऑयल जो होता है, इसको 300 डिग्री पे अगर जाके जब आप हीट करोगे तब जाके ये खराब होता है। तो यानी आप ये समझ लीजिए कि हम लोग 2-3 बार जो भी डीप फ्राइंग करते हैं, कोई समोसा बनाना, पकौड़े बनाना, पूरी बनाना, जो भी हम कुछ तलते हैं, उसको ये क्या करता है, सही रखता है। 2-3 बार आराम से यूज करें, और जब भी तेल काला पड़ना शुरू हो जाए वो हमारे लिए सही नहीं होता, उसको आप थ्रो आउट, फेंक दीजिए, वो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो ये अपना सुपर एवो राइस ब्राइन ऑयल। अब बात करेंगे जिंक टैबलेट। जिंक का काम क्या होता है? जिंक जो होता है ये हमारे शरीर में दोस्तों 2 तरह के काम, एक तो कहीं भी संक्रमण की बात आ जाए, इन्फेक्शन की बात आ जाए, तो संक्रमण, इन्फेक्शन, एलर्जी, इन तीनों में जिंक का यूज होता है। आप चाहे तो अपने स्किन की इन्फेक्शन है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, किसी तरह का संक्रमण हो, उसमें यूज करना है तो वायरल डॉग के साथ, फीवर डॉग के साथ, कफ डॉग के साथ, एलर्जी डॉग के साथ जिंक कैप्सूल जरूर। इसके अलावा जो है हम लोग यूज कर सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना, और साथ में जितनी भी महिलाएं लैक्टेटिंग मदर हैं, यानी बच्चों को दूध पिलाती, तो बच्चों को तो जिंक चाहिए ग्रोथ के लिए। बच्चे कहाँ से टैबलेट खाएंगे, वो तो खा नहीं सकते।
तो महिलाओं को लेना होता है, दूध के थ्रू बच्चों को मिलता है। जिन लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं उनका कह लीजिए कि जिंक अपने आप कम हो जाता है शरीर में, और उसको फिर जिंक लेना चाहिए। और जो लोग अपना वेजिटेरियन लोग हैं उनके शरीर में जिंक ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू मांसाहारी पीपल, जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं उसके कंपेयर में, तो वहां पे जिंक की जरूरत है एक कैप्सूल खाने के बाद। शॉर्ट 30 फाइटर शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर इसको बोलते हैं। और ये क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट के बारे में मैंने आपको समझाया था, क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को कम करता है, और इसके अंदर 4 एंटीऑक्सीडेंट हैं, 13 फ्रूट्स हैं। 13 फ्रूट्स का मतलब आप समझ रहे हो, जितने भी विटामिन आपके शरीर की चाहिए होंगी सारी पूरी हो जाएंगी, मिनरल्स पूरी हो जाएंगे। उसके बाद 9 जड़ी बूटियां हैं। 9 जड़ी बूटियों का मतलब ये होगा कि आपके शरीर में नेचुरल प्रोसेस जो चाहिए होता है वो भी मेंटेन हो जाएगा। 3 एक्स्ट्रा विटामिन हमने डाल रखा है, और प्रीबायोटिक मतलब मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उसके लिए होता है। तो शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर, तो ये जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो आज हर एज ग्रुप का और हर लोग यूज कर सकते हैं। शुगर वाले पेशेंट को थोड़ा अवॉइड करें, बाकी सभी लोग इसको यूज करें। इसमें किसी भी तरह का कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है, कलर नहीं है, शुगर नहीं है, इट्स नेचुरल प्योर शॉर्ट 30। एक शॉट आप रोज सुबह सुबह खाली पेट लीजिए, या थोड़ा सा पानी में मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। तो शॉर्ट 30 किसी भी प्रोडक्ट के साथ यूज करें, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने कह लीजिए कि शुगर वाले को अवॉइड करें, बाकी यूज करें। तो ये अपना हो गया शॉर्ट 30। अब हमारे आते हैं कुछ नए प्रोडक्ट। अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो होता है, अर्जुन एक्सट्रैक्ट मतलब हार्ट हेल्थ, और हार्ट हेल्थ आज सभी लोगों को मतलब 1-2 महीने बाद अर्जुन एक्सट्रैक्ट यूज कर ही लेना चाहिए, क्योंकि भाई पता नहीं हार्ट का कब क्या इश्यूज हो जाए। तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह थोड़ा लाइट रखता है, और साथ में हमारे हार्ट को मजबूत रखता है, ताकि अपना वो पंप जो है ब्लड सही करे, आर्टरी को मजबूत रखता है। तो ये है आपका अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, एक कैप्सूल खाने के बाद। तो किसी को भी आप ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए दें, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल यूज कर सकते हैं, कार्डियोडॉक के साथ यूज कर सकते हैं एक कैप्सूल खाने के बाद। विटामिन D2 कैप्सूल। तो विटामिन D2 दोस्तों कैल्शियम, सीधा ये है कि कैल्शियम आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, उसकी मात्रा डिसाइड होती है विटामिन डी से। और विटामिन डी आपके शरीर में अगर सही है तो आपको बोन से जुड़ी जो समस्या होंगी वो थोड़ी कम होंगी। और हम लोग ऑर्थोडॉक के साथ यूज करेंगे, जहां भी काउस की डॉग हैं उसके साथ विटामिन D2 कैप्सूल यूज करेंगे एक कैप्सूल खाने के बाद। अब हम बात करेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 कैप्सूल जो होता है नर्व सिस्टम पे काम करता है, नर्व सिस्टम पे काम करता है। और महिलाओं को ज्यादातर समस्या या तो आयरन की वजह से, या कैल्शियम की वजह से, या विटामिन B12 की वजह से। महिलाओं में जो थकान होता है, कमजोरी होता है, ये सारी जो भी इश्यूज होते हैं उसको कम करता है। तो ये जो है आपके महिलाओं के लिए तो जरूरी ही है। साथ में हमारे शरीर में फोलिक एसिड जो होता है उसके लिए भी विटामिन B12 चाहिए होता है। और आप देखिए कभी भी फोलिक एसिड की टैबलेट अगर दिए जाते हैं तो B12 के साथ ही यूज होता है, क्योंकि फोलिक एसिड को एब्जॉर्ब करने के लिए B12 की जरूरत होती है। तो फिलहाल B12 कैप्सूल महिलाओं के लिए अल्टीमेट जरूरी है, और अपना पुरुष भी इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल महिलाओं को अगर B12 लेना है तो काउसीडॉक कैप्सूल के साथ लीजिए, और गायनेडॉक के साथ लीजिए, तो ओवरऑल जो हेल्थ आपका रहेगा वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। टेस्टोफास्ट कैप्सूल। टेस्टोफास्ट कैप्सूल जो होता है ये हमारे स्ट्रेंथ और स्टैमिना, ताकत, पुरुषों की प्रोडक्ट है, पुरुषों के लिए होता है। मेल परफॉर्मेंस, यानी जो परफॉर्मेंस एंजाइटी की इश्यूज होती है, सेक्सुअल हेल्थ की एक प्रॉब्लम होती है, उसके लिए अच्छा होता है। आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगा, और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो बढ़ेगा आपके शरीर में तो उससे आपकी स्टैमिना, ताकत, मांसपेशियों को और फिजिकल परफॉर्मेंस जो होता है, शारीरिक प्रदर्शन जो होता है वो आपका सही हो जाता है। तो टेस्टोफास्ट कैप्सूल पुरुषों का प्रोडक्ट है। एक कैप्सूल खाने के बाद आप या तो थंडर ब्लास्ट लीजिए या टेस्टोफास्ट, क्योंकि दोनों थोड़े ज्यादा डोज हाई हो जाएंगे। सो लीव दैट, टेस्टोफास्ट कैप्सूल एक या तो थंडर ब्लास्ट। तो ये है आपका टेस्टोफास्ट एक कैप्सूल खाने के बाद। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो फाइटर ग्रीन टी का काम क्या होता है?
ग्रीन टी जो होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, जिससे एनर्जी हमारी बनी रहती है, वेट मैनेज होता रहता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम होता है और स्किन के लिए भी अच्छा होता है। तो ग्रीन टी कैप्सूल जो होता है, एक कैप्सूल खाने के बाद यूज कहाँ पे करें? जो भी लोग वजन कम करते हैं उनके लिए तो अपना यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। और जिनको कह लीजिए कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उनको लगता हो कि थोड़ा वेट इधर उधर हल्का फुल्का बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप अगर ग्रीन टी नहीं पी पाते, कैप्सूल ले लीजिए एक कैप्सूल खाने के बाद। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रीन कॉफी बीन्स ब्लड शुगर नॉर्मल रखना, वेट मैनेजमेंट करना, भोजन की जो एक भूख की जो क्रेविंग्स होती है कि ज्यादा खाने की इच्छा करता है जिससे वेट बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करता है। आपके शरीर में जितने भी फैट जमा है उसको नियंत्रित करने का काम। और बॉडी क्या होता है कि समय से पहले कई बार से खराब हो जाते हैं तो हमें एजिंग की दिक्कत आ जाती है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो ये आपका ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। जहां भी वेट से रिलेटेड प्रोडक्ट आप देते हो, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दिया जा सकता है, ये चीज नोट कर लीजिए। तो ये है आपका ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। होम केयर में जो प्रोडक्ट है वो है लाइम फ्रेश लिक्विड डिश वॉश। बर्तन वगैरह धुलने का प्रोडक्ट है और हाथों को भी प्रोटेक्ट करता है। तो 4 ml 40 ml पानी में डाल के आप इसको अच्छे से बर्तन धुल सकते हैं। इसके बाद पावर फ्लश टॉयलेट क्लीनर। तो इंडियन वेस्टर्न किसी भी तरह का टॉयलेट हो इसको यूज करें और अनडाइल्यूटेड यूज करें, मतलब किसी तरह का पानी में मिक्स मत करें, वैसे ही आप थ्रो कर दीजिए और उसके बाद फिर आप क्लीन कर लीजिए। उसके बाद है इजी स्वेप। तो ये आपके कह लीजिए कि जो भी फ्लोर होता है, जो भी बाथरूम का सरफेस होता है, किचन का सरफेस होता है, तीनों के लिए यूज होता है। बाथरूम के लिए 4 लीटर में आपको कह लीजिए कि हाफ जो बाल्टी होता है उसमें एक ढक्कन यूज होता है और उससे फ्लोर बाथरूम वगैरह सब क्लीन हो सकता है। किचन के लिए एक ढक्कन पूरा डालिए, उसके बाद आप थोड़ा छोड़ दीजिए और उसको 10 मिनट के बाद पानी डाल के साफ कर लीजिए। टू साइन डिटर्जेंट पाउडर। तो डिटर्जेंट पाउडर जो है फाइटर, ये आपके कह लीजिए कि कपड़ों वगैरह को साफ करने के लिए अपना यूज होता है और ये पानी में जल्दी से डिजोल्व भी हो जाता है और जो भी स्टेन वगैरह होते हैं उसको निकालता है। तो मुट्ठी भर पाउडर, एक मुट्ठी आपका यूज होता है हाथों से कपड़े धुलने के लिए, एक बाल्टी के लिए, और 2 मुट्ठी जो होता है मशीन वॉश के लिए। टू शाइन लिक्विड वॉश। टू शाइन लिक्विड वॉश जो होता है, जैसे हमारे कपड़े की क्वालिटी, कॉटन है, सिल्क है, वेलवेट है, इस तरह की जो क्वालिटी के कपड़े होते हैं या वोलन होता है, उनके लिए लिक्विड ज्यादा बेटर होता है, जो कि कपड़ों के रेशों में इजीली एब्जॉर्ब होकर जो गंदगी होती है उसको बाहर करता है और फ्रेग्रेंस भी इसका अच्छा है। तो मशीन वॉश के लिए 2 और बाल्टी से हाथों से धुलने के लिए 1 कैप इसका यूज करना होता है। तो ये आपका टू शाइन लिक्विड वॉश। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका काम क्या होता है? देखिए, एग्रीकल्चर में जो सबसे पहला प्रोडक्ट अवेलेबल है वो है आपका इको हरियाली 3H2F फॉर्मूला। क्या चीज है भाई? बीजों को जब हम लगाते हैं, मतलब हम पौधे को जब ग्रो करने जाते हैं उससे पहले के लिए यूज किया जाता है और उसमें हम यूज करते हैं इसका, क्योंकि बीजों की जो एक ग्रोथ होती है उसको ये बढ़ाता है, प्लांट ग्रोथ को बढ़ाता है। साथ में हमारे पौधों की जो जड़ें होती है उसको ये मजबूत करता है और हमारे पौधों के जड़ों, जमीन में जड़ों के आसपास छोटे छोटे सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम सूक्ष्म बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे मिट्टी के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे जड़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़ाता है। साथ में मिट्टी के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, यानी पानी कितने देर तक मिट्टी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको भी ये बढ़ाने का काम करता है और साथ में मिट्टी का जो एक न्यूट्रिशन लेवल होता है उसको इंप्रूव करता है। तो इको हरियाली 3H2F फॉर्मूला जो है, इसे हम 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम यूज करते हैं और 1 एकड़ का अगर खेत है तो 500 ग्राम जो है पाउडर पूरा यूज होता है। इसको हम फर्टिलाइजर के साथ यूज करें या जब खेतों में पानी चलाते हैं तब यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपका इको हरियाली 3H2F फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो फाइटर, पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या होता है? तो पहले हम ये समझे कि पीजीपीआर क्या होता है। देखिए फाइटर, पीजीपीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टर। ये क्या चीज है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टर का मतलब ये होता है कि हमारी जो जड़ें होती हैं पौधों में, जड़ों के आसपास
एक छोटा सा स्फेयर होता है जिसमें कई सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। तो जो भी मिट्टी में आप चाहे फर्टिलाइजर डालो या मिट्टी की अपने उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व इन बैक्टीरिया के थ्रू उन जड़ों में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और फिर वही मिनरल पौधों को हमारे मिलते हैं, तो पौधों का विकास होता है। इसके अलावा पौधों को भी जरूरत होता है प्रोटीन का, एंटीबायोटिक्स का, एंजाइम का, उसको पूरा करना। साथ में जब पौधे स्ट्रांग होंगे, मिनरल्स मिलेगा, तो फूल वगैरह जो गिरने की प्रॉब्लम रहती है वो नहीं होगा। तो पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, इसको हमें स्प्रे करना होता है 250 ml 200 लीटर पानी में डाल के, अपना 1 एकड़ के लिए यूज होता है। तो अब देख लीजिए कि 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में 250 ml है, तो फिर बाकी खेतों का थोड़ा पैरामीटर जो होता है वो अलग अलग होता है, कहीं पे अलग हिसाब से मेजर करते हैं, कहीं पे अलग, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो ये है आपका पीजीपीआर प्लांट प्रमोटर। एग्रो 90 नॉन आयोनिक सिलिकॉन स्प्रेडर क्या चीज है भाई? देखिए, ये जो होता है अपना एग्रो 90, जो भी आपके उर्वरक होते हैं, कीटनाशक होते हैं, यानी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इनको क्या करते हैं, ये हम लोग मिक्स करके खेतों में डालते हैं। समान रूप से अगर ये मिक्स नहीं होंगे, तो समान रूप से जब मिक्स नहीं होंगे तो फिर ये अच्छे से फसल तक पहुंचेंगे नहीं। तो उनको समान रूप से मिक्स करने का काम एग्रो 90 का होता है। दूसरा, किसी भी तरह की फसल हो, चाहे उगी हुई हो, पकी हुई हो, उन पे हम यूज कर सकते हैं, ये स्प्रे के लिए काम आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका ये होता है कि जब फसलों पे फल लग जाते हैं या उसके फसल आ जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि जड़ें कमजोर रहती हैं, फसल अपने झुक जाते हैं। वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि हमारे मिट्टी में सिलिकॉन की कमी हो जाती है, और सिलिकॉन की कमी की वजह से मिट्टी की जड़ें जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो उसको ये पूरा करने का काम करेगा। तो अगर हमें स्प्रे के साथ यूज करना है, स्प्रे करना है खेतों में, तो 0.5 ml पर लीटर वाटर। तो आप कितना लीटर पानी आप स्प्रे करोगे, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा मल्टीप्लाई करके हम बना लेंगे अपना फॉर्मुलेशन। और अगर मिट्टी पे डालना है तो 1.25 ml पर लीटर ऑफ वाटर इसका यूज करना है। तो ये है आपका एग्रो 90 नॉन आयोनिक सिलिकॉन स्प्रेडर। उसके बाद हमारे पास है भूविटा सॉइल कंडीशनर। भूविटा सॉइल कंडीशनर क्या होता है दोस्तों? भूविटा मतलब ये हो गया कि हमारे मिट्टी की जो भी जरूरतें हैं, और मिट्टी की जरूरतें क्या है, लेट्स डिस्कस, देखते हैं। सबसे पहले आपके मिट्टी का पीएच क्या होता है? हमारे ब्लड का जैसा पीएच होता है, ब्लड का पीएच 6 और 7 के बीच में होना चाहिए। तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, न्यूट्रल होना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एसिडिक। ऐसे ही हमारे मिट्टी का भी संतुलन होना चाहिए, ज्यादा क्षारीय नहीं होना चाहिए, ज्यादा खारा नहीं होना चाहिए। तो उसको हम, आप टेक्निकल टर्म से पीएच समझिए। तो पीएच को मेंटेन करने का काम। दूसरा, आपके मिट्टी के अंदर नेचुरल ऑर्गेनिक चीज कितनी है, जैसे जो भी हम सब्जी, पत्ते, ये सारी चीजें जो होती है खेतों में अगर खाद के रूप में डाली जाए तो ऑर्गेनिक चीज को बढ़ाता है। तो उसी चीज को बढ़ाने का काम भूविटा भी करता है। तीसरा जो होता है कि आपके मिट्टी के अंदर सूक्ष्म बैक्टीरिया कितने हैं, क्योंकि उन बैक्टीरिया के बिना तो खेती करना पॉसिबल नहीं है। जितने ज्यादा बैक्टीरिया आपके खेत में होंगे छोटे छोटे, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो उसको बढ़ाने का काम। हमारे मिट्टी के अंदर भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे हम लोग विटामिन ए वगैरह चाहिए होता है, वैसे ही मिट्टी को सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, मॉलिब्डेनम चाहिए, आपका कैल्शियम चाहिए, मैग्नीज चाहिए, ये सारी चीजें। तो उनको बढ़ाने का काम। मिट्टी का जो टेक्सचर होता है, जो ऊपर का लेयर होता है, उसको अच्छा रखने का काम। और हमारे मिट्टी के नमी को मेंटेन करना, यानी वो वाटर अगर एक बार दिया जाए तो वो ज्यादा देर तक मेंटेन करे, उसको भी ये बढ़ाने का काम। तो मतलब ओवरऑल हमारी मिट्टी का कह लीजिए कि हेल्थ का ध्यान रखता है। तो 4 kg पर एकड़ में यूज होता है, एक 4 kg का ही पैकेट है, पर एकड़ में यूज होता है। जब भी हम अपनी मिट्टी को प्रिपेयर करें आगे की फसल के लिए, तो उस समय हम लोग फर्टिलाइजर के साथ या वैसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये आपका भूविटा सॉइल कंडीशनर। तो फाइटर, आज का सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और